वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल K2 स्टडी पॉइंट में। आज 24/4/2026 BS 4 सेमेस्टर हिस्ट्री का पेपर था, जिसका पेपर कोड HIS 202F था और पेपर नेम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इक्विप 1453 टू 1789 AD तक था। इसका आंसर की है। चलिए आंसर की देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में कैल्विन वादियों में किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है सी। दूसरा क्वेश्चन है, पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग पहली बार किस इतिहासकार ने किया था? इसका पहली बार ने जैकब बरहट ने किया था। दूसरा का ये सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, पियता क्या है? तो पियता इसका सही आंसर हो जाएगा डी, माइकाइलेंजो। 3 नंबर का डी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन था, प्रेम गीत लौरा किसने लिखा था? तो प्रेम गीत लौरा पेट्रार्क ने लिखा था। चौथा का ए सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, द डिजाइन कॉमेडी किसने लिखी थी? द डिजाइन कॉमेडी दांते ने लिखी थी। तो 5वां का डी सही हो जाएगा। 6 नंबर है, मोनालिसा तथा द लास्ट सपर का चित्रकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1505 में द ग्रेट विडोड मेडानो को किसने चित्रित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा भी, राफेल ने किया था। 7वां का भी सही हो जाएगा। 8वां नंबर है, तीथेताइत क्या था? तीथेताइत क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चर्चा द्वारा जनता के आय के लिखा जाने वाला दस्ताव भाग। 9वां नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? इसका सही 9वां का सही हो जाएगा डी। 10वां नंबर है, जेसुइट संघ की स्थापना किसने थी? इसकी तो इसका है इग्नेशियस लोयस ने किया था। इसका पहला सही हो जाएगा। 10वां का ए सही हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने समय इंग्लैंड के धर्म सुधार आंदोलन हुआ? किस शासक के समय इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन हुआ? तो 11वां का भी सही हो जाएगा, हेनरी अष्टम। 12 नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? तो यह विटनबर्ग के प्रोफेसर थे। 12 का भी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, जॉन गुटनेबर्ग किस तकनीक से जुड़े माने जाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, छापाखाना की। 13 का ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस मानव शरीर का प्रथम व्यवच्छेद किया? तो 14 का भी सही हो जाएगा, एंडीज ने किया था। 14 का भी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मानवतावाद का पिता किसे कहा जाता है? तो मानवतावाद के पिता पेटर्स को कहा जाता है,
15 का बी सही है, 15 का बी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रबोधन काल के दार्शनिक नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। 16 का डी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री किसे माना जाता था? तो इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट को माना जाता था। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेखक और पुस्तक दोनों सूची सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध निरंकुशता का अर्थ है। प्रबंध निरंकुशता का अर्थ है, उसका सही आंसर है बी, प्रबंधन के विचारों को प्रेरित निरंकुश शासन। 19 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ईसाई और मुस्लिम के बीच किस धार्मिक स्थल को लेकर महायुद्ध लड़ा गया? ईसाई और इसको सही उत्तर हो जाएगा जेरूसलम को लेकर लड़ाई लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑस्ट्रेलिया में धार्मिक सहिष्णुता को किस शासक ने बढ़ाया? शासक को, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जेफेफ द्वितीय ने इसको किया था। 21 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, रिजविक की संधि कब हुई? रिजविक की संधि 1697 में हुई थी। 22 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कैथरीन द्वितीय ने रूस का विस्तार किस दिशा में किया? कैथरीन द्वितीय ने विस्तार काल और सागर के बीच में किया, काला सागर क्षेत्र में किया था। 23 का बी सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, बिल ऑफ राइट्स 1979 के तहत शासक घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विलियम व मेरी। 24 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लुईस की शासनकाल की अवधि है। तो लुईस की शासनकाल की अवधि 1643 से 1715 तक थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राकृतिक सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक सीमाओं का सिद्धांत लुई ने दिया था। 26 का बी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड के गणतंत्र युग कब का और इसका नेता कौन था? 27 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, नाथ और अध्यादेश कब जारी हुआ? नाथ और अध्यादेश 1585 में जारी हुआ था। ऑप्शन सी, 28 का सी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर 28 का डी सही होगा। यहाँ पे गड़बड़ था, 1598 में हुआ था। 28 का डी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस की प्लेन किसने संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रथम फेंडर ने। इसका सही आंसर ए हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। 30 नंबर क्वेश्चन है, कोर्ते कैम्बोज का संधि कब और किसके बीच हुई? तो यह 1959 व हेनरी द्वितीय और फिलिप द्वितीय के बीच हुई थी। 30 का ए सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, यूक्रेटेट की संधि कब हुई?
इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1713 में हुई थी। 32 नंबर क्वेश्चन है, निमवेजिन की संधि कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1667 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिच्ड और कांगिन के भी सही सुमेलित नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से स्पेन का पतन और में कौन से कारक जिम्मेदार नहीं थे? तो नहीं पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन की समाजी स्थिति एक कारक नहीं थे। 34 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, फिलिप द्वितीय की शादी किससे हुई थी? तो फिलिप द्वितीय की शादी इंग्लैंड की महारानी मैरी से हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 35 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्टेट्स जनरल की सभा अंतिम बार कब बुलाई गई थी? स्टेट्स जनरल की सभा अंतिम 5 मई 1789 को बुलाई गई थी। 36 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द्वितीय स्टेट के मुख्यतः कौन शामिल थे? द्वितीय स्टेट के मुख्यतः सामान्य वर्ग शामिल थे। 37 का सी सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, 30 वर्षीय युद्ध का अंत किस संधि में हुआ था? तो 30 वर्षीय युद्ध का अंत वेस्टफेलिया की संधि से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्रिस्पी की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? तो क्रिस्पी की संधि 1544 फ्रांस और स्पेन के बीच हुई थी। इसका सही आंसर बी ए सही हो जाएगा। 39 का ए सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 है, इंग्लैंड में सिद्धि औद्योगिकरण का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था प्रचुर मात्रा में कोयला व लोहा। तो 40 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, फांदे शब्द का अर्थ हो जाएगा गुलेल। फांदे शब्द का अर्थ हो जाएगा गुलेल। 41 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, मेरा बाद प्रलय है, इसका कथन किसका कथन है? तो मेरे बाद प्रलय है लुईस 14वां का कथन है। क्वेश्चन नंबर 42 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, फ्रांस के 30 वर्षीय युद्ध के विरुद्ध युद्ध हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हैप्सनबर्ग से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है, 30 वर्षीय युद्ध सर्वाधिक जनहानि हुई थी। तो ये सबसे सर्वाधिक जनहानि जर्मनी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मेरा समस्या किस प्रकार की थी? तो मेरा समस्या किस प्रकार की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक व सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 45 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इंटेंडेंट नामक पदाधिकारी की नियुक्ति कौन किया था? इसका सही आंसर है लुईस 16 ने किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंग्लैंड में वैपूर्ण क्रांति कब हुई? तो इंग्लैंड में वैपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। 47 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रिलुरियन क्रांति काल था। प्रिलुरियन क्रांति काल का सही आंसर हो जाएगा ए, 1682 से 1649 तक। क्वेश्चन नंबर 49 है, इंग्लैंड के किस शासक को 30 जनवरी 1949 को व्हाइट हॉल के सामने मृत्यु दंड दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स प्रथम को।
क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रतिनिधित्व के बिन नहीं डर नारा किसका था? ये इसका सही आंसर है फ्रांसीसी क्रांति। 50 नंबर क्वेश्चन का भी सही हो जाएगा। इसी तरह वीडियो ख़त्म। आपका किसी वीडियो का क्वेश्चन चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर पे भेज दीजिएगा, मैं आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें।